अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने बाकायदा तौर पर अमेरिकी पायलट को गिरफ़्तार कर लिया है और इसकी बाकायदा तस्दीक की जा रही है ईरानी मीडिया की तरफ से। और कहा यह जा रहा है कि IRGC ने तमाम तर तफसीलात जो है वो मीडिया को प्रोवाइड कर दी हैं और हो सकता है कि जल्द उस अमेरिकी की तस्वीर, उसकी वीडियो जो है वो भी जारी कर दी जाए। तो आज सुबह से ही ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी मीडिया के ऊपर, बल्कि आलमी मीडिया जो है वो इस खबर को ब्रेक कर रहा है कि F-35 जो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है अमेरिका का, उसको ईरान ने आज सुबह सवेरे टारगेट करके उसको ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए उसको निशाना बनाया और फौरी तौर पर इस जहाज़ को ज़मीन बोस कर दिया। उस जहाज़ की तमाम तर तस्वीर, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी ईरानी मीडिया की तरफ से और IRGC की तरफ से बाकायदा जो है वो शेयर कर दी गई। तो उसके बाद फिर अचानक खबर जो है वो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ईरान की, उनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन दी गई कि जहाज़ के बाद पायलट को भी ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि अनलाइकली जो पायलट है वो सेव सर्वाइवल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से जहाज़ को गिराया गया। लेकिन क्योंकि जहाज़ के अंदर एक उनका सिस्टम है अमेरिकन का, तो लॉकहीड मार्टिन जो एक इस जहाज़ को बनाती है, तो जहाज़ जो है उसमें पायलट जो है वो अपने आप को निकाल लेते हैं। तो पैराशूट की मदद से वो ज़मीन पर आ चुके हैं और ज़मीन पर आए तो फौरी तौर पर IRGC की तरफ से उसको गिरफ़्तार जो है वो कर लिया गया। जैसे उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची तो उन्होंने बाकायदा ये ईरानी मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी गई है। तो ईरान का मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उन्होंने अमेरिकन पायलट को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन अभी तक जो अमेरिकन सेनेट कॉम है या अमेरिकन एयरफोर्स है, उनकी तरफ से ऑफिशियली इसकी तस्दीक जो है वो नहीं की जा सकती और ना ही उन्होंने इसको वेरीफाई किया, ना उन्होंने जहाज़ को गिरने का वेरीफाई किया, ना ही उन्होंने पायलट की गिरफ्तारी का। लेकिन उससे पहले भी अमेरिकन सेनेट कॉम की तरफ से यही बयान आता रहा कि जो पहले F-35 जेट, F-15, F-18 जो गिराए गए थे ईरान की तरफ से, वो इस बात की भी तस्दीक नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने यही कहा कि एक जहाज़ को नुकसान पहुंचा, एक जहाज़ को हिट किया, लेकिन वो उस जहाज़ में एमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कर ली गई। लेकिन बाद में इंफॉर्मेशन उन्होंने इस बात की तस्दीक की। तो आज जब F-35 जो है जहाज़ गिराया गया तो उसका पायलट जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और IRGC की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब ये उनकी गिरफ्त में है, ये उनके पास कस्टडी में है। और अगर देखा जाए तो ये अब तक की सबसे बड़ी बर्तरी है ईरान को कि उन्होंने अमेरिकन पायलट को गिरफ़्तार कर लिया। और इस पर आलमी मीडिया जो जहाज़ के गिरने की खबर दे रहा है वो इसको भी बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये सबसे बड़ी नाकामी है अमेरिकन एयरफोर्स की कि उनका स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 जिस पर वो बड़ा गरूर मान करते हैं, वो अब ज़मीन पर आ गिरा है। क्योंकि ईरान की जो फ़िज़ाई पावर है, फ़िज़ाई ताकत है, उनका इस्तेमाल करते हुए ईरानी एयरफोर्स ने उस जहाज़ को टारगेट किया और उसको निशाना बनाते ही जनाब उसको ज़मीन बोस कर दिया। तो इससे पहले अमेरिका की तरफ से कहा जाता था कि ईरान कभी भी उनके स्टेल्थ फाइटर जेट को निशाना नहीं बना सकता। और लॉकहीड मार्टिन जो इस कंपनी जो कंपनी इस जहाज़ को बनाती है, वो भी ये दावा करती थी कि इस जहाज़ को कोई भी निशाना नहीं बना सकता, बल्कि रडार में पकड़ नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले इस जहाज़ को रडार में पकड़ा, इसका रेडियो इंटरसेप्ट किया, वो चाइना की मिलिट्री एयरफोर्स थी, उन्होंने बाकायदा किया। और उसके बाद फिर ईरान के मीडिया ने बाकायदा और ईरान के IRGC ने एक वीडियो जो है वो जारी की और वीडियो में दिखाया गया कि उन्होंने एक F-35 जेट को निशाना बनाया। और उसके बाद अब उससे बज़ाहिर, क्योंकि पूरे मीडिया के अंदर पूरे जो एयरफोर्स को समझते हैं वो ये कहते थे कि अब ईरान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो F-35 जेट को भी इंटरसेप्ट कर सकती है। तो लिहाजा आज सुबह इंटरसेप्ट किया, जहाज़ भी गिराया और उसके पायलट को गिरफ़्तार कर लिया। अब पायलट की गिरफ़्तारी के बाद क्या होगा? अगर देखा जाए तो 2000 के बाद ये सबसे बड़ी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि ईरान के मीडिया की तरफ से, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से जारी की गई कि जो पायलट गिरफ़्तार किया गया है ये एक सबसे बड़ी बर्तरी है ईरानी एयरफोर्स को अमेरिकन एयरफोर्स के ऊपर। और इसके साथ ये भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि जनाब ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ईरान की तरफ से जेट गिराने के बाद उनका पायलट जो है वो गिरफ़्तार किया गया। अब पायलट की गिरफ़्तारी के बाद एयरफोर्स, जो अमेरिकन एयरफोर्स है, उनके अंदर तो अब खलबली मच चुकी है। क्योंकि खलबली मचेगी, लाजमी मचेगी अगर इस बात की तस्दीक होगी कि पायलट उनका गिरफ़्तार हो गया है, तो फिर ये मामला इंतहाई संजीदा और शदीद भी हो सकता है। क्योंकि अमेरिका इस बात को कभी बर्दाश्त जो है वो नहीं करेगा कि जिस जहाज़ के ऊपर वो मान करते हैं वो जहाज़ अगर गिर जाए। क्योंकि आज सुबह के वक्त जब ईरान के ऊपर हमला किया जाता है तो ईरान का एक ब्रिज जो दो शहरों को आपस में मिलाता है उसको नुकसान पहुंचा, तो बदले में फिर ईरान ने भी यही बदला लिया।
ईरान ने अपनी फ़ज़ाई ताकत का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के जहाज़ को गिराया, F-35 को, फिर उनके पायलट को पकड़ा। अब मुस्तकबिल में इसके ऊपर क्या होगा? मुस्तकबिल में इसके ऊपर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अब मामलात मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि अगर ईरान ने अमेरिकन पायलट को गिरफ़्तार कर लिया तो वो कोशिश करेंगे कि तमाम तर इस पायलट से इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवाई जाए कि वो उनके पास कौन कौन से टारगेट्स हैं जहाँ पे वो ईरान के अंदर हमला करना चाहते हैं। और हमेशा पायलट की भी यही ज़िम्मेदारी होती है, उनकी ट्रेनिंग भी यही होती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी न किसी तरह लीक ना होने दे। आपको याद होगा कि जब अभिनंदन को गिरफ़्तार किया गया था तो अभिनंदन से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हासिल किए, पाकिस्तान की मिलिट्री ने हासिल किए, लेकिन कहा यह भी जाता था इंडियन मीडिया की तरफ से कि अभिनंदन ने वो जो खुफिया उनके टारगेट्स थे पाकिस्तान के, वो कागज़, वो इंफॉर्मेशन, वो जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद थे वो उन्होंने निगल लिए थे। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी शूट की। तो लिहाजा ये ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को कि वो अपने टारगेट्स को खुफिया रखेंगे, उनके कुछ नंबर्स होते हैं जहाज़ के अंदर, उनको खुफिया रखेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन हमेशा से उसको बर्न आउट कर दिया जाता है या जला दिया जाता है, या फिर उनको किसी न किसी तरह से ऐसे उनको ख़त्म कर दिया जाता है कि जिस टेरिटरी में वो गिरे हैं वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास जो है वो मौजूद ना हो। तो अमेरिकन एयरफोर्स को ये भी खदशा होगा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक होगी तो मुस्तकबिल में जो टारगेट सेट किए हुए हैं ईरान के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन ईरान के पास पहुँच जाएगी, तो ईरान वहाँ पर अपना दफ़ाई सिस्टम जो है वो मज़ीद मजबूत कर सकता है। तो लिहाजा अगर आलमी मीडिया इस बात की तस्दीक कर देगा कि ईरान ने बाकायदा ये पायलट पकड़ लिया है, तो इसको ईरान की अब तक की सबसे बड़ी बर्तरी समझा जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि फ़ाइटर्स जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको अगर गिराया जाए और उसका पायलट जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। ये यूएस के लिए, यूएस एयरफोर्स के लिए आज की सबसे बड़ी नाकामी होगी कि उनका जहाज़ भी गिरा और उनका पायलट भी पकड़ा गया। और अगर पायलट पकड़ा जाता है तो इसको आप इजी मत लें, ये बहुत बड़ा एक खित्ते के अंदर मसला जो है वो पैदा कर सकता है, और हो सकता है कि अमेरिका इसी वजह से ईरान से कोई मुआहदा जो है वो कर ले, या ईरान अपनी शराइत मनवाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब वो किसी को जंगी कैदी बना लेते हैं तो जंगी कैदी बनाने के बाद बहुत सारे मामला जो है वो खुलते भी हैं, और फिर एक जनेवा कन्वेंशन भी है, उसके तहत आपने एक प्रोटोकॉल जो है वो एक पायलट को, एक सिपाही को देना होता है। ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या ईरान अब वो प्रोटोकॉल इस पायलट को देगा जिसको वो दावा करते हैं कि उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है, और फिर उसके मुताबिक उनको ट्रीट करना पड़ता है, जैसा कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था। तो अभिनंदन को गिरफ़्तार करने के बाद उसको जो प्रोटोकॉल दिए गए थे जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, वो प्रोटोकॉल उस पायलट को भी दिए जा सकते हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान है, लेकिन वो देना पड़ेंगे, क्योंकि अगर कन्वेंशन के अंदर ईरान की फ़ोर्स उनके साथ अटैच है। तो लिहाजा ये आज की सबसे बड़ी ख़बर थी जो कि आप तक शेयर करनी थी। अभी कुछ देर में पहले, इससे पहले भी हमले जो हैं वो अभी भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान के ऊपर भी जारी हैं, और ईरान की तरफ से इसराइल और जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर भी हमले जारी हैं। लेकिन अब तक की इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया।